प्रबंध की विचारधारा में चौथी विचारधारा है प्रक्रिया विचारधारा, द प्रोसेस अप्रोच। प्रक्रिया विचारधारा प्रबंध को एक प्रक्रिया मानती है जो विभिन्न उपक्रियाओं अथवा कार्यों में बटी होती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध कुछ प्रक्रियाओं का समूह अथवा कुछ कार्यों की श्रृंखला है। ये विचारधारा मानती है कि प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसके सिद्धांतों को सर्वत्र लागू किया जा सकता है। इसलिए कुछ विद्वान इसी प्रबंध की सार्वभौमिक विचारधारा भी कहते हैं। ये विचारधारा प्रबंध के आधारभूत कार्यों का निर्धारण करती है, इसलिए इसे कार्यात्मक विचारधारा भी कहा जाता है। प्राचीन तथा अधिक प्रचलित होने के कारण इसे परंपरागत विचारधारा के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा के जनक हेनरी फ्योल माने जाते हैं, किंतु इसके विकास एवं संशोधन में न्यूमैन, हेरोल्ड, कुंटज, जॉर्ज हेरी, लूथर गुलिक, उर्विक ब्रेच आदि विद्वानों ने भी योगदान दिया है। प्रक्रिया विचारधारा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये विचारधारा प्रबंध कार्य को एक प्रक्रिया मानती है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि इसके तत्व हैं। ये विचारधारा मानती है कि प्रबंध का कार्य अन्य लोगों से कार्य करवाना है। मैनेजमेंट डज नॉट डू इट गेट अदर्स टू डू। प्रबंध प्रक्रिया का जन्म अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए होता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध प्रक्रियाओं के कुछ आधारभूत तत्व या कार्य हैं। इन कार्यों में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि शामिल है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया प्रबंधकों के कार्यों का कारण तथा परिणाम है। प्रबंध प्रक्रिया के तत्व नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि अंतर संबंधित होते हैं। ये प्रक्रिया सामान्य सिद्धांतों के अनुसार संचालित की जाती है। इन सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। इस विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध कार्यों को करने तथा उनमें सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रबंध सिद्धांतों का निर्माण अनुभव, अंतर्ज्ञान व व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। ये विचारधारा प्रबंध को एक कला एवं कौशल मानती है। इसके अनुसार प्रबंध सर्वत्र प्रयुक्त एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके कार्यों सिद्धांतों का प्रयोग सभी स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ये विचारधारा अनुभव व्यवहार दोनों को ही प्रबंध की सफलता का आधार मानती है। ये विचारधारा प्रबंध पद्धतियों एवं परिस्थितियों को वैसे ही बनाए रखने पर जोर देती है जैसे कि विरासत में मिली होती है। ये विचारधारा यथास्थिति बनाए रखती है। ये विचारधारा ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को अपने में समाविष्ट नहीं करती है। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना, वैचारिक ढांचे की स्थापना करना तथा मूलभूत सिद्धांतों का निर्धारण करना है। इसके अनुसार प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। ये विचारधारा परंपराओं में परिवर्तन करने, प्रबंध कार्यों पर शोध करने, सिद्धांतों का परीक्षण करने तथा प्रबंध सिद्धांतों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर बल देती है। इस विचारधारा को प्रशासनिक विचारधारा भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। या ये उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक प्रबंध टेलर द्वारा दृष्टिकोण तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण हेनरी फ्योल को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित प्रबंध विचारधारा क्लासिकल मैनेजमेंट स्कूल के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रक्रिया विचारधारा का मूल्यांकन। प्रक्रिया विचारधारा को प्रयोग में लाने के पक्ष में निम्न तर्क महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा ने प्रबंध के कार्यों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करके प्रबंध कार्य को सरल बना दिया है। ये विचारधारा प्रबंध को एक विशिष्ट क्रिया मानती है। इससे प्रबंध ज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। निश्चित सिद्धांतों के फलस्वरूप प्रबंध के शिक्षण और प्रशिक्षण आसान हो गया है। प्रतिपादित सिद्धांतों के कारण प्रबंध के व्यवहार में समरूपता लाई जा सकती है। इस विचारधारा के ने प्रबंध की अन्य विचारधाराओं के लिए एक उचित आधार निर्मित किया है। ये विचारधारा प्रबंध को बाह्य वातावरण के प्रति भी सजग करती है। ये स्थिति में कठोर होते हुए भी लोच, नवप्रवर्तन तथा प्रगति को प्रोत्साहित करती है। ये प्रबंध कला को मान्यता देती है तथा प्रबंध दर्शन के निर्माण में भी सहायक होती है। ये प्रबंध सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने तथा उनकी निरंतर एवं
तथा उनकी निरंतर जांच करने पर बल देती है। प्रक्रिया विचारधारा की कुछ कमियां हैं, ये निम्न प्रकार से हैं। ये विचारधारा तेजी से बदलते हुए वातावरण में धीरे धीरे लुप्त अथवा संशोधित होती जा रही है। इसका स्थान प्रबंध की भूमिका, मैनेजर रोल अथवा प्रबंध के कार्य क्रियाएं, मैनेजर वर्क एक्टिविटीज अवधारणा लेती जा रही है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये विचारधारा स्थितिक है, जो अगतिशील वातावरण में अनुपयुक्त है। ये विचारधारा विवेकशील मानव की कल्पना पर आधारित है, किंतु व्यवहार में मनुष्य का व्यवहार सदैव तर्कयुक्त नहीं होता है। ये विचारधारा प्रबंध के सिद्धांतों को सार्वभौम मानती है, किंतु प्रबंध के सभी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं। इस विचारधारा में अनेक विचारकों ने प्रबंध के भिन्न भिन्न कार्य बताए हैं तथा उनका नामकरण भी एक समान नहीं है। इन सभी आलोचनाओं के बाद भी प्रक्रिया विचारधारा को प्रबंधकों द्वारा व्यवहार में व्यापक रूप से अपनाया गया है। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण रहे हैं। प्रथम, ये विचारधारा प्रबंध कार्य में प्रबंधक की भूमिका को केंद्र बिंदु मानती है। द्वितीय, ये उन सभी पहलुओं पर विचार करती है जिनसे प्रबंधक प्रभावित होता है। तृतीय, ये एक व्यावहारिक विचारधारा है। इस विचारधारा के विभिन्न पहलुओं में अब परिवर्तन किया जा रहा है। अब इसके संशोधित रूप को स्वीकार किया जा रहा है, जिसमें प्रबंध के 4 आधारभूत कार्यों नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण पर बल दिया गया है। समन्वय को समस्त प्रबंध प्रक्रिया का सार माना गया है। इसके नए स्वरूप को संक्रिया विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑपरेशनल थ्योरी। अब 5वीं विचारधारा है मानव व्यवहार विचारधारा, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल। मानव व्यवहार विचारधारा कर्मचारियों अर्थात मनुष्य को प्रबंध के सफलता का केंद्र बिंदु मानती है। ये प्रबंध को मानवीय संबंधों की पद्धति मानती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध मानव व्यवहार का अध्ययन है। मैनेजमेंट इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस विचारधारा में मानव व्यवहार के अध्ययन हेतु मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे व्यावहारिक विज्ञानों का उपयोग किया जाता है। ये विचारधारा प्रबंध को मानवीय कौशल एवं मानवीय संवेदना के आधार पर लोगों से कार्य करवाने की कला मानती है। अब तक मानव व्यवहार के अध्ययन की 2 विचारधाराएं विकसित हुई है। पहली है मानवीय संबंध विचारधारा, दूसरी समूह विहार विचारधारा। मानवीय संबंध विचारधारा, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये विचारधारा मानव की सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनकी संतुष्टि करने पर बल देती है। ये विचारधारा निर्जीव यंत्रों, कार्य व संसाधनों के स्थान पर कर्मचारियों अर्थात मानव को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानती है। इसमें अंतर्वैयक्तिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे व्यवहारिक विज्ञानों के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इस विचारधारा का विकास मनोवैज्ञानिकों एवं मानव शास्त्रियों द्वारा किया गया है। इसके प्रतिपादन का प्रमुख श्रेय एल्टन मियो को दिया जाता है। विशेषताएं, इस विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस विचारधारा की मान्यता है कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है, वह मशीन का एक पुर्जा अथवा उत्पादन का साधन मात्र नहीं है। ये विचारधारा मानती है कि प्रत्येक कर्मचारी की अपनी सामाजिक और मानसिक आवश्यकताएं होती है, जिनकी संतृप्ति करना जरूरी होता है। ये मनोविज्ञान पर आधारित है। किसी भी प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को पक्षों की भांति हाँक कर अथवा उन्हें मनमाने आदेश देकर अथवा मशीनों की भांति बटन दबाकर उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता। ये कर्मचारियों को सजीव भावनाओं वाले मानव के रूप में देखती है। ये विचारधारा मानवीय संबंधों एवं अभिप्रेरण को महत्व देती है। ये विचारधारा अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर पर्याप्त बल देती है। ये विचारधारा कर्मचारी को मशीनी पुर्जा नहीं वर्ण समभावपूर्ण मानव मानती है। ये कुशल नेतृत्व द्वारा कार्य का मानवीय वातावरण तैयार करने में विश्वास रखती है। इस विचारधारा के विकास में अनेक समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जिनमें एल्टन मियो, मेस्लो तथा रोथल्सबर्गर जैसे व्यवहारवादियों के नाम प्रमुख है। व्यवहारवादी विचारधारा की मूल्यांकन। ये विचारधारा कर्मचारी को मानवीय गरिमा प्रदान करती है, उसकी आवश्यकताओं, भावनाओं, अंतर्व्यवहारों आदि को समझने पर बल देती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंधक कार्य का अभिप्रेरणात्मक वातावरण तैयार करने, संस्था के लक्ष्यों को प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं।
इस विचारधारा का मूल्यांकन करते हुए पीटर ड्रकर लिखते हैं कि यद्यपि मानवीय संबंधों की विचारधारा ने प्रबंध को गलत विचारों के प्रभुत्व से मुक्त किया है, लेकिन इसने पुरानी विचारधाराओं के स्थान पर कोई नवीन विचारधारा के प्रतिपादन में सफलता प्राप्त नहीं की है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई इस विचारधारा की। पहली है, ये विचारधारा प्रबंध में व्यक्ति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान लेती है, जबकि व्यवहार में संगठन में दूसरे संसाधन भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये विचारधारा प्रबंध के कला पक्ष को अधिक प्रकट करती है तथा विज्ञान के प्रति उदासीन रहती है। कुछ आलोचकों के अनुसार केवल मानव व्यवहार का अध्ययन ही प्रबंध में सब कुछ नहीं है। इस विचारधारा में मानव संतुष्टि पर अधिक बल दिया गया है, जबकि संतुष्टि केवल क्षणिक होती है। ये विचारधारा प्रबंध के कार्य को कोई महत्व नहीं देती है। ये विचारधारा प्रबंध के सिद्धांतों तथा उसकी तकनीकों को भी महत्व नहीं देती है। इसका दूसरा भाग है समूह विहार विचारधारा, ग्रुप बिहेवियर। पहला भाग था इसका मानव विहार विचारधारा, दूसरा है समूह विहार विचारधारा, ग्रुप बिहेवियर अप्रोच। ये विचारधारा अंतर्वैयक्तिक विहार विचारधारा का ही विस्तार है। अंतर्वैयक्तिक विहार विचारधारा व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार पर आधारित है, जबकि समूह विहार विचारधारा समूह के व्यवहार पर केंद्रित है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध समूह व्यवहार प्रारूपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर पैटर्न है। इसके प्रवर्तकों का मत है कि प्रबंध की कुशलता के लिए समूह या संगठन में ही मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस विचारधारा की यह भी मान्यता है कि अधिकांश प्रबंध की समस्याएं समूह की प्रवृत्तियों, प्रवेश इच्छाओं, दबाव व्यवहार के कारण उत्पन्न होती है। समूह में व्यक्ति का व्यवहार कई घटकों से प्रभावित होता है। समूह की अनौपचारिक क्रियाएं भी प्रबंध प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। अतः प्रबंध का अध्ययन संगठन या समूह व्यवहार पर ही केंद्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस विचारधारा के अनुसार समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन ही प्रबंध है। मैनेजमेंट इज ए स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक गोल्डनर, अमिताई, एटिजियोनी आदि है। इन्होंने समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन किया है। इसके अनुसार प्रबंध का अध्ययन समूह में मानव व्यवहार पर केंद्रित होता है। समूह व्यवहार विचारधारा की मान्यताएं, अजम्पशन। इस विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार से हैं। ये विचारधारा सामाजिक प्रणालियों, समूह, संगठन, उपक्रम आदि में सामाजिक एवं समूह व्यवहार के विश्लेषण से संबंधित है। ये विचारधारा व्यवहारवादी समाजशास्त्र पर आधारित है। ये औपचारिक संगठनों के साथ साथ अनौपचारिक समूह के व्यवहार पर भी ध्यान देती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि समूह में व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, अतः प्रबंधक को समूह व्यवहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये विचारधारा संगठन को एक सामाजिक जीव के रूप में देखती है। ये मानती है कि प्रत्येक संगठन एक सामाजिक संगठन है जिसमें अनेक सामाजिक इकाइयाँ होती हैं। संगठन में सांस्कृतिक परिवेश के कारण अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों, संघर्षों, दबावों आदि का जन्म होता है। इनके अध्ययन से ही प्रबंध को समझा जा सकता है। अधिकांश प्रबंध की समस्याओं का जन्म समूह के व्यवहार, प्रवृत्तियों तथा इच्छाओं के कारण होता है। समूह व्यवहार विचारधारा का मूल्यांकन। ये विचारधारा समूह व्यवहार को ही प्रबंधक का अंतिम लक्ष्य मानती है, किंतु समूह व्यवहार अनेक घटकों से संचालित होता है। कई दशाओं में समूह में व्यक्ति की अभिव्यक्ति, क्रियाएं, सोच आदि वास्तविक नहीं होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार समूह व्यवहार प्रदर्शन, झूठे आचरण एवं सतही प्रभावों का मिश्रण होता है। कुछ विचारक इसी भीड़ मनोविज्ञान से अधिक नहीं मानते हैं। इस विचारधारा की प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार से है। ये विचारधारा समूह व्यवहार पर अत्यधिक बल देती है तथा व्यवसाय के अन्य तत्वों की अपेक्षा करती है। ये विचारधारा प्रबंध के विज्ञान पक्ष को कमजोर बना देती है। समूह व्यवहार प्रबंध का एक भाग हो सकता है, संपूर्ण प्रबंध नहीं। प्रोफेसर कुंटज ने कहा है कि प्रबंध को मानव व्यवहार के अध्ययन का क्षेत्र मानना ठीक उसी प्रकार है जैसे हृदय विज्ञान के अध्ययन को ही मानव शरीर का अध्ययन मान लेना। ये विचारधारा मानव संतुष्टि पर आधारित है, जबकि मानव संतृप्ति अल्पकालिक होती है। ये विचारधारा संगठनों में विरोध की स्थिति पर ध्यान नहीं देती है। ये सामान्य स्थिति में व्यक्ति को संतुष्ट करने का रास्ता बताती है। इसमें प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
अतः विचारधारा अधूरी है। ये विचारधारा प्रबंध के सिद्धांतों और उसकी तकनीकों को महत्व नहीं देती है। इस प्रकार विचारधारा अनेक खामियों से ग्रसित है। प्रोफेसर मालकोलम तथा मैकनेयर ने यहाँ तक लिखा है कि विचारधारा लोगों के प्रति खेद प्रकट करने, उत्तरदायित्व से बचने, असफलताओं और भूलों के लिए क्षमा मांगने तक ही सीमित है। धन्यवाद।